Hey guys, this is Sultan, and in this video we'll look after the powers of chief ministers in India. अलग अलग जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग राज्यों के उनके अथॉरिटीज फंक्शंस एंड पावर्स क्या हैं विल लुक आफ्टर दिस इन दिस वीडियो. सबसे पहले द गवर्नर अपॉइंट्स ओनली दोज पर्संस एज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में दैट इज चीफ मिनिस्टर, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गवर्नर सिर्फ उन लोगों को मिनिस्टर बना सकता है जिनका नाम चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करता है. जब तक चीफ मिनिस्टर कुछ लोगों के नाम रेकमेंड नहीं करते तब तक गवर्नर खुद से किसी को भी मिनिस्टर नहीं बना सकते. सो दिस इज एन इनिशियल थिंग एन इंपॉर्टेंट थिंग. देन ही एलोकेट्स एंड रिशफल. एलोकेट्स और रिशफल करने का काम, किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, दैट इज पोर्टफोलियोज. जैसे होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है एंड वाटर इरिगेशन है. तो ये सारे डिपार्टमेंट्स का एलोकेशन चीफ मिनिस्टर करता है. और उसी के साथ रीशफल, अगर किसी का डिपार्टमेंट बदल कर दूसरा डिपार्टमेंट देना है तो उसका डिसीजन भी चीफ मिनिस्टर खुद करता है और गवर्नर उसके ऊपर साइन देता है. दैट इज हीज वी कैन से पावर. तो मिनिमम 12 मिनिस्टर्स आर इंपॉर्टेंट एंड वी कैन से क्रूशियल. जब कोई कैबिनेट बनती है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं तो कम से कम उसके अंदर 12 मिनिस्टरों का होना जरूरी है. सो दिस इज मिनिमम एंड मैक्सिमम कैन बी 15% ऑफ द लेजिस्लेचर. जो स्टेट लेजिस्लेचर है तो उसके सिर्फ 15% मेंबर्स को ही वी कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, नॉट मोर देन दिस. जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में राइट नाउ वी हैव 288 मेंबर्स. अगर 288 मेंबर्स हैं तो उसमें से सिर्फ 15% मेंबर्स को ही मिनिस्टर एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है. देन अगेन, अगर चीफ मिनिस्टर को लगता है कि कोई मिनिस्टर उनकी बात नहीं मान रहा है या फिर मिनिस्टर के खिलाफ काम कर रहा है, सो अगेन चीफ मिनिस्टर कैन एडवाइस. दिस अगेन एडवाइस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Chief Minister can advise the governor to dismiss any minister in the case of difference of opinion. तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नर हैज नो ऑप्शन बट टू सस्पेंड द मिनिस्टर. He presides over the meetings of the Council of Minister and influence its decision. तो एक तरह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसमें चीफ मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उसका जो डिसीजन होता है वो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मानता है. सो दिस इज दैट थिंग. एंड हीज रेजिग्नेशन डिसॉल्व काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करता है या फिर चीफ मिनिस्टर की डेथ होती है या फिर चीफ मिनिस्टर अपने पद पर नहीं रहते तो ऐसे सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी नहीं रहती. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी अपने आप सस्पेंड हो जाएगी. दैट इज द थिंग इफ चीफ मिनिस्टर रिजाइंस. और उसी के साथ चीफ मिनिस्टर एडवाइस करता है गवर्नर को कि वो अपॉइंट करे कुछ ऑफिशियल्स लाइक एडवोकेट जनरल, देन चीफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द SPSC, दैट इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. लाइक महाराष्ट्र वी हैव महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्नाटका KPSC, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन. तो उनके भी चेयरमैन को और मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम भी गवर्नर ही करता है. सॉरी, हाँ, गवर्नर करता है लेकिन एडवाइस और रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर करता है. सो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी. तो उनको अपॉइंट करने का काम भी इन्हीं के पास होता है. देन ही एडवाइस इज द गवर्नर विथ रिगार्ड टू समॉनिंग एंड प्रोरोगिंग द स्टेट लेजिस्लेचर. समॉन का मतलब सेशन बुलाना, प्रोरोग का मतलब सेशन को रुका देना. तो और ये दोनों भी हाउसेस को लागू हो सकता है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो उसी के साथ ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द टू द गवर्नर एट एनी टाइम.
अगर चीफ मिनिस्टर चाहे तो किसी भी वक्त लेजिस्लेटिव असेंबली को बर्खास्त कर सकता है और वापस फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं. Then again, he announces the government policies on the floor of the house. तो जब भी कोई नई पॉलिसी आती है तो उस पॉलिसी को डिक्लेयर करने का काम, अनाउंस करने का काम भी चीफ मिनिस्टर खुद करता है. सो अगेन ही इज वी कैन से मेजर स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट. सो दिस आर द सर्टन powers which rest with the chief minister of the state. Thank you for watching this video.